मैं तुम्हें इस कर्म बंधन से, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, इसीलिए तुम सब कुछ भुगत सकते हो। तुम्हारे पास एक शक्ति है, इतने कष्ट में भी तुम खड़े हो, वो मेरी शक्ति है तुम्हारे साथ। तो अपना जो भी है, अपना जो तुम्हारा बैलेंस है, उसको यहीं खत्म कर लो और यहां से मुक्त हो जाओ। मरने के बाद मोक्ष की बातें सब करते हैं, लेकिन जीते जी मोक्ष को अनुभव करना ही तो मोक्ष है। क्योंकि मरने के बाद हमें मोक्ष मिलेगा, किसी को पता नहीं मिलेगा, मिला या नहीं मिला, क्योंकि ये तो जीते जी इंसान बता रहा है कि मरने के बाद क्या होगा। पर सच तो ये है कि मरने के बाद जो होना है आपको जीते जी महसूस करना है, उसको अनुभव करना है। मोक्ष क्या है? मोक्ष एक तरीके की सेटिस्फेक्शन है। मोक्ष एक वो स्थिति है, आपने कई साधु संतों को देखा होगा जिनको खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, खुश हैं। सोने की जगह मिलती है, नहीं मिलती है, खुश हैं। कितने कईयों को मैं खुद भी जानता हूं, विदेश से कोई है जो एक बड़े अच्छे घर से हैं, सब कुछ है उनके पास, किसी चीज की कमी नहीं है, पैसा है, काम है, अच्छा घर है, परिवार है, सब कुछ है। लेकिन आज वो सिर्फ 2 कपड़े हैं उनके पास, एक को पहनते हैं, दूसरे को धो करके अगले दिन पहनने के लिए रखते हैं। साबुन के 4 टुकड़े करते हैं, उससे गुजारा करते हैं। पहनने के लिए 2 जोड़ी चप्पल रखते हैं। है सब कुछ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही कि जब मैं वहां था देश में, पास ये सब चीजें थी, मैं खुश नहीं था, मैं कंफ्यूज था, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए थी, बहुत सारी इच्छाएं थी। आज मैं यहाँ हूं, मेरे पास सिर्फ लिमिटेड सी चीजें हैं, लेकिन मैं इतना खुश क्यों मुझे नहीं पता। ये जो उनकी स्थिति है, ये मोक्ष है। और मोक्ष सिर्फ एक वो स्थिति है जिसको हमें जीते जी अनुभव कर लेना है। क्योंकि जब हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन आती है ना हर एक चीज को लेकर के, तब हम मोक्ष की स्थिति में ही जी रहे हैं। और अगर हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं, उसकी भक्ति भी कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके बाद अगर हमें बहुत सारी चीजों की इच्छाएं हैं हमारे अंदर, हमें ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, तो मोक्ष अभी दूर है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भगवान आप पर बहुत ही कृपा करते हैं तो वो आपसे छीनते लग जाते हैं, और यही आप समझिए कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि भगवान आपको इशारा दे रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ। जैसे बहुत महान संत हमारे भारत में हुए, जैसे परमहंस रामकृष्ण जी, उनको भी बीमारी थी, कैंसर था जी। तो कहते थे कि वो माँ काली, कई उनके शिष्य ने भी उन्हें कहा कि आप माँ से बोलिए कि, उन्होंने कहा कि मैं माँ को इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों तंग करूं। और मतलब वर्तमान में आप देखेंगे जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं जी, उनको कितने लोग बोलते हैं कि आप किडनी ले लो, कह रहे मेरी एक किडनी राधा है, एक किडनी कृष्ण है। तो जैसे आपने वो चीज को बताया कि जो मोक्ष है वो इसी लाइफ में एक्सपीरियंस करना विद योर ओन कैपेसिटी, ये बहुत ब्यूटीफुल, वेरी वेरी वेल सेड।